नवरात्रि पर तीर्थ नगरी काशी दुल्हन की तरह सजी है। यहाँ पर बड़े बड़े पंडाल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। कुछ पंडाल ऐसे भी हैं जिनमें देशभक्ति का रंग भी देखने को मिल रहा है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और नवरात्रि के पावन अवसर पर जहाँ पूरे देश में माँ दुर्गा की आराधना चल रही है, वहीं वाराणसी के ककरमत्ता इलाके में एक अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा के आसपास देशभक्ति के रंग में रंगे सैनिक दिखाई दे रहे हैं, जिससे देशभक्ति का रंग भी देखने को मिल रहा है और भारतीय सेना शौर्य भी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस को भी पंडाल में प्रदर्शित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के ताकतवर हथियारों में एक है। दुर्गा पूजा पंडाल में देशभक्ति की भावना चरम पर दिखाई दे रही है। सिर्फ पूरे पंडाल को ही नहीं बल्कि पंडाल के बाहर भी तिरंगा सजाया गया है। नवरात्र पर दुर्गा पूजा पंडाल की भव्यता में काशी को मिनी बंगाल के रूप में देखा जाता है। बड़ी खबर है, गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ, जिसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा हमलावर एक शातिर अपराधी था, हमला करने वाले का नाम विश्वास है। उन्होंने ये भी कहा आगे कि मुझे खुशी है कि मेरी जान बच गई, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गरबा समारोह में लगे पोस्टर पर अब नया विवाद खड़ा हो गया। यहां लव जिहाद और धोखे के खिलाफ जागरूकता के पोस्टर लगे हैं। आयोजन समिति का दावा है कि इससे हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के खिलाफ जागरूक किया जा सकेगा। गरबा समारोह में एंट्री गेट पर लिखी इस चेतावनी ने नई चर्चा छेड़ दी है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं, जहां लव जिहाद के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। आयोजन समिति ने पंडाल में जागरूकता पोस्टर और पेपर कटिंग लगाए हैं। पोस्टर के जरिए महिलाओं और युवतियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। आयोजन समिति का दावा है कि गरबा पंडाल में ऐसे संदेश लिखे हैं जो महिलाओं को लव जिहाद के खिलाफ न केवल जागरूक करते हैं बल्कि धोखे से बचने की सीख भी देते हैं। हालांकि नवरात्रि के बीच इस पहल को लेकर बहस भी तेज हो गई है, क्योंकि इसे धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जा रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दो गुटों में जमकर पथराव हुआ। पथराव और मारपीट में करीब 15 से 20 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सेनगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धार्मिक वजहों से हिंसक झड़प हुई है। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। यहाँ जमकर बवाल देखा गया। दोनों गुटों के बीच पथराव हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हुए। इधर नफरती तौकीर रजा के रिश्तेदारों पर अब एक्शन हुआ है, लेकिन अब बारी है तौकीर के उन चेलों की जिन्होंने उसके इशारों पर बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। साथ ही तौकीर के ऑफिस और मजार की आड़ में बनाया अवैध मार्केट भी जल्द ही मिट्टी में मिलने वाला है। और ये उसी तौकीर का अवैध तरीके से बनाया साम्राज्य है, जिस पर किसी भी वक्त बुलडोजर पहुंचने वाला है। मजार की आड़ में बनाई गई इन 72 दुकानों की तरफ बुलडोजर का मुंह मुड़ चुका है। तौकीर के करीबी नफीस का मार्केट सील हो चुका है। तौकीर का रिश्तेदार ओमान रजा का घर सील करने के साथ ही मुनीर अदरीस के साथ ही उसके करीबियों की दुकान भी जद में आ गई है। नफरत फैलाने वाले मौलाना के रिश्तेदार नापे जा चुके हैं। अब कुछ ही घंटों बाद बचे हुए दंगाइयों का भी नंबर आने वाला है।